कैसे हो सब लोग। ये है इलेक्ट्रिसिटी बेसिक्स का पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने बात किया था कि इलेक्ट्रिसिटी की जो बेसिक्स टर्मिनोलॉजीज होती है। इस वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, जो सर्किट के सिंबल्स होते हैं उनके बारे में, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के बारे में, और बात करेंगे कुछ डिवाइसेस के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट हैं इलेक्ट्रिक करंट में। और एट द लास्ट अपन लोग बात करेंगे जूल्स हीटिंग इफेक्ट के बारे में और जूल्स हीटिंग इफेक्ट की एप्लीकेशंस के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज पाथ होता है और लूप होता है जिसके थ्रू करंट फ्लो होता है, और ये बना रहता है बैटरी से, रजिस्टर से, कैपेसिटर से, स्विचेस से, वायर से। तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट मेनली तो वायर से बना रहता है, लेकिन उसमें ये सब कंपोनेंट्स भी लगे रहते हैं। अब इन सब के बारे में मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था फर्स्ट पार्ट में, तो आप वो वाली वीडियो पहले जाके देख लेना, उसके बाद ये वाली वीडियो पे आप कंटिन्यू करना। अब जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में होता है, मतलब दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें एनर्जी फ्लो होगा। अगर दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि करंट वायर हमें हायर टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस बनाने के लिए यहाँ पर अपनी जो बैटरी रहती है, बैटरी और सेल, वो बनाते हैं यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस को। अब बात करते हैं सर्किट के सिंबल्स के बारे में। तो सबसे पहले सर्किट सिंबल है क्या। सर्किट सिंबल है, जैसे अपन लोग इलेक्ट्रिक सर्किट को जब ऐसे ग्राफिकली दिखाते हैं तो उसके लिए अपन लोगों को हर चीज के लिए कुछ सिंबल बनाए गए हैं ताकि अपन लोगों को आसानी हो। तो उसी के लिए कुछ सिंबल्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताता हूँ एक वन बाय वन करके। सबसे पहले है इलेक्ट्रिक सेल। इसका जो बड़ा वाला साइड है ये है प्लस, और जो छोटा वाला साइड है ये है माइनस। दूसरा है बैटरी, जिसे अपन लोग ग्रुप ऑफ सेल भी बोल सकते हैं। तो बैटरी में सेम ही रहता है, आप देखिए जैसे ये प्लस वाला सेम ही है, ये बड़ा वाला, और ये बीच में बस एक ऐसा लगा देते हैं, ये सिंबल है बैटरी का। अब जो वायर क्रॉसिंग का है वो ये है सिंबल, क्योंकि इसमें ये वायर नीचे से क्रॉस कर रही है। सिंबल का मतलब है विदाउट टच किए। आप जिसे अपन लोग प्लग बोलते हैं, की बोलते हैं और स्विच बोलते हैं, इसका ये सिंबल है। ये ओपन प्लग का सिंबल है, और ये जो नीचे वाला है ये क्लोज प्लग का सिंबल है। इसमें बीच में ऐसे पॉइंट रख देते हैं जो है क्लोज प्लग का सिंबल, और अपन लोग कह सकते हैं कि क्लोज स्विच का सिंबल। अब ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, इसको ऐसे ऐसे करके दिखाते हैं। और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल है, जिसे रियोस्टेट भी बोलते हैं। इसके बारे में मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, अभी सिर्फ आप इसका सिंबल देख लीजिए। ये है इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल, इलेक्ट्रिक बल्ब को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये है एमीटर का सिंबल। एमीटर को मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, आप सिर्फ अभी इसके सिंबल्स देखते जाइए। और ये दूसरे वाला है जो वो है वोल्ट मीटर का सिंबल, और ये है गैल्वेनोमीटर का सिंबल, और ये है एक वायर का सिंबल जिसमें करंट जा रहा है, ये करंट की डायरेक्शन को दिखा रहा है। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जिनकी मदद से आप आसानी से इलेक्ट्रिक सर्किट बना सकते हैं, जिसमें आप उसको सब कुछ मतलब एक्सप्लेन करते हैं। अब अपन लोगों ने इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में समझ लिया। तो इलेक्ट्रिक सर्किट भी दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले उनमें कनेक्शन एक तो सीरीज कनेक्शन होता है और दूसरा पैरेलल कनेक्शन होता है। अब दोनों को वन बाय वन में एक्सप्लेन करता हूँ। तो जो सीरीज कनेक्शन रहता है उसमें कंपोनेंट्स रहते हैं, जैसे कुछ भी अपन लोग कंपोनेंट मान लो, लेफ्ट से अपन लोग मान लो रजिस्टर है, तो रजिस्टर एंड टू एंड कनेक्टेड होगा, मतलब वायर के बीच में जैसे कनेक्टेड होगा। एंड टू एंड मतलब एक एंड वायर का इस साइड कनेक्ट होगा और एक एंड उस साइड। तो जो सेम करंट है वो उस रजिस्टर में भी फ्लो होगा। सीरीज कनेक्शन का आप ये पॉइंट नोट कीजिएगा कि इसमें करंट सेम रहता है, मतलब करंट जो वायर में फ्लो हो रहा होगा वही रजिस्टर में फ्लो हो रहा होगा, बस इसमें पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाता है जब सीरीज कनेक्शन रहता है। पैरेलल कनेक्शन में इसका जस्ट उल्टा होता है, उसमें करंट डिवाइड हो जाता है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस में 2 पॉइंट के अक्रॉस में अपन लोग एक कोई भी चीज कंपोनेंट्स को जोड़ते हैं, पैरेलल कनेक्शन। इसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि जो अपने कंपोनेंट रहते हैं उनको पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम मिल पाता है, जिसकी वजह से वो अपनी मतलब जैसे एक बल्ब है, लेट्स से अगर उसको अपन लोग कम पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो वो बहुत धीरे जलेगा। तो पैरेलल कनेक्शन का काम ही है कि पोटेंशियल डिफरेंस को मैक्सिमाइज करना, मतलब जितना है पोटेंशियल डिफरेंस उसको उतना प्रोवाइड करना, और करंट है जो वो उसको डिवाइड कर देना। इसकी वजह से पैरेलल कनेक्शन में ज्यादा करंट लगता है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कुछ मेजरिंग डिवाइस के बारे में, जो बेसिकली सबसे पहला है एमीटर। एमीटर है जो वो करंट को मेजर करता है, और जैसे रजिस्टर रहता है उसको अपन लोग एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं, ऐसे ही एमीटर को भी एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं। दूसरा है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर है जो पोटेंशियल डिफरेंस को नापता है, तो इसको पैरेलली कनेक्ट करते हैं, क्योंकि अपन लोगों
लोगों को दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखना है ना, तो ये सब इलेक्ट्रीशियन रहते हैं, उनके पास ये सब डिवाइस रहते हैं ताकि वो मेजर कर सके हर चीज को। अब तो मल्टीमीटर आने लगा है जो इन सब चीजों का वर्क एक साथ एक ही डिवाइस कर लेता है, इसीलिए उसका नाम ही है मल्टीमीटर। उसमें सब कुछ मेजर हो जाता है। और फिर हाई लेवल के डिवाइसेस आते हैं जैसे फ्रीक्वेंसी को मेजर करने वाले, ये सब के बारे में अपन लोग बात नहीं करेंगे। अपन लोग जो मेजर बेसिक डिवाइस हैं इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की। अब जूल्स हीटिंग इफेक्ट कहाँ से मतलब इसका जन्म होता है जूल्स हीटिंग इफेक्ट का, आप ये समझिए कि जो जब करंट फ्लो होता है, करंट का फ्लो होना मतलब इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना एक जगह से दूसरी जगह। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो वह बीच में कई सारे एटम्स से टकराएंगे, जिसकी वजह से एटम के साथ जब इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेंगे, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन की हीट एनर्जी में चेंज होगी, जिसकी वजह से अपना यहाँ पर हीटिंग प्रोड्यूस होती है। जब अपन लोग किसी वायर में ज्यादा देर तक करंट फ्लो करा देते हैं ना, तो उसमें अपन लोगों की हीट प्रोड्यूस होने लगती है। आप देखेंगे ना, जब जैसे बल्ब ज्यादा देर तक चलता है तो वो गर्म हो जाता है, इसी प्रकार जो वायर रहती है उनमें ज्यादा देर तक करंट फ्लो करा देते हैं तो हीट होने लगता है। आई होप कि आप इसका जो मेन कोर कॉन्सेप्ट है वो समझ पाए होंगे कि ये क्यों होता है। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो वह बीच में कई सारे एटम्स से टकराते हैं, क्योंकि वायर में कई सारे एटम रहते हैं ना, तो जब वायर के अंदर प्रेजेंट एटम से जो इलेक्ट्रॉन टकराएंगे, कोलिजन से उनके हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इसी को बोलते हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट। अब आपको ये तो पता चल गया कि ये हीट है वो कहाँ से प्रोड्यूस होती है, लेकिन अपन लोगों को अगर मेजर करना होगा कि कितनी हीट प्रोड्यूस हुई है तो उसको कैसे मेजर करेंगे। तो जो जूल साइंटिस्ट हैं अपन के, इन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट कर लिया था। इन्होंने एक्सपेरिमेंटली करके पाया कि जो हीटिंग इफेक्ट है, हीटिंग इफेक्ट को अपन लोग H सिंबल से डिनोट करते हैं, तो जो हीटिंग इफेक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अपने करंट के स्क्वायर के। मतलब जितना उस वायर में करंट फ्लो हो रहा होगा उसका अपन लोग स्क्वायर करेंगे और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हीटिंग इफेक्ट के। अब सेकंड चीज जो अपना हीटिंग इफेक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस ऑफ द वायर की। मतलब जितनी वायर में रेजिस्टेंस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी अपने हीटिंग इफेक्ट को। और तीसरा जो हीटिंग इफेक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। आप देखेंगे ना, जैसे जैसे अपन लोग जितना ज्यादा टाइम तक वायर में करंट फ्लो कराएंगे उतना ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ ना टाइम के। अब जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर अपना फॉर्मूला बन जाएगा H = I²RT, जहां पर H है जो वो है अपना हीटिंग इफेक्ट, I है अपना करंट, R है रेजिस्टेंस और T है अपना टाइम। जिसमें रेजिस्टेंस की SI यूनिट होती है अपनी ओम, करंट की होती है एम्पियर, टाइम की होती है अपन लोग सेकंड में लेते हैं, और जो एनर्जी आती है वो आती है जूल्स में। अब यहाँ पर बात आती है कि पावर क्या होता है। तो पावर जैसे अपन लोग जो हीटिंग इफेक्ट है, वर्क डन मान लो, चाहे हीटिंग इफेक्ट मान लो, चाहे एनर्जी मान लो, इसको अपन लोग डिवाइड कर देते हैं जब टाइम के साथ, मतलब रेट ऑफ वर्क डन, इसी को बोलते हैं अपन लोग पावर। पावर को अपन लोग P से डिनोट करते हैं, और पावर की जो SI यूनिट होती है वो होती है वॉट, क्योंकि वर्क डन की SI यूनिट होती है जूल्स और टाइम की होती है सेकंड। तो जूल पर सेकंड इज इक्वल्स टू वॉट। अब कुछ डेली एप्लीकेशंस देख लेते हैं अपन लोग हीटिंग इफेक्ट की, ताकि अपन लोग को एग्जांपल मिल जाए तो और भी ज्यादा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो जाए। सबसे पहले इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर में बेसिकली अपन लोग यूज करते हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पर अपन लोग जो हीट प्रोड्यूस करते हैं, जब अपन लोग वायर का रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं जिसकी वजह से हीट भी प्रोड्यूस होना बढ़ जाता है, तो यहाँ पर कुछ ज्यादा रेजिस्टेंस वाली वायर्स को यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक हीटर में, ताकि ज्यादा से ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो। ऐसे ही इलेक्ट्रिक आयरन, जो आयरन रहता है उसमें भी हीटिंग इफेक्ट यूज होता है। सेम कॉन्सेप्ट है कि उसमें अपन लोग को बेसिकली ज्यादा रेजिस्टेंस वाली वायर लेनी पड़ती है, जिनकी वजह से जो हीट है वो भी ज्यादा प्रोड्यूस होती है। तो हीट की वजह से अपन लोग कई सारे काम कर सकते हैं, मतलब उससे हीटर की तरह यूज कर सकते हैं, उसको आयरन की तरह यूज कर सकते हैं, उनको खाना बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो उसके मल्टीपल यूजेस हैं। तो हीटिंग इफेक्ट का एक और एग्जाम्पल है जो आपको जानना बहुत जरूरी है, तो वो है बल्ब का। बल्ब में अपन लोग इलेक्ट्रिक बल्ब देखेंगे तो उसमें अभी तो जी LCD LED बल्ब आने लगे हैं। पहले जो आप नॉर्मल बल्ब देखेंगे उसमें टंगस्टन की वायर लगी रहती है, और टंगस्टन पतला भी होता है बहुत ज्यादा, इसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में ये सब बताया था कि रेजिस्टेंस काय पर डिपेंड करता है। तो जैसे ही वो टंगस्टन की वायर से जब करंट फ्लो होगा तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस उस वायर में ज्यादा है, जिस बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस की वजह से वह वायर है वो जल्दी गर्म हो जाती है और गर्म होकर लाल हो जाएगी, और जिसकी वजह से वह वायर ऐसी हो जाती है कि जलने लगती है। और वायर मेल्ट क्यों नहीं होती है इतनी हीट से? क्योंकि उसमें टंगस्टन का जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा हाई रहता है। तो बस यही था आज की वीडियो में। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो और मचाते रहो।